नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आज उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के सीएम से पीएम की चर्चा। कोरोना रोकथाम को लेकर देंगे दिशा निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा। कहा, हर विधायक की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा टिकट। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया घोटालेबाज। कर्मकार कल्याण बोर्ड में बताई गड़बड़ी। भाजपुर में चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का उद्घाटन। पेराई सत्र का मंत्री यशपाल आर्य ने किया शुभारंभ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी औली की खूबसूरत वादियां। सैलानियों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। सोमवार को कोरोना के 376 नए संक्रमित मरीज मिले। 7 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। राज्य के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर तक जमा कराने की छूट दी गई है। राज्य के 1 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत दी गई। देहरादून से बड़ी खबर। राज्य के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर तक जमा कराने की दी गई छूट। राज्य के 1 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बढ़ाई गई छूट। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। राज्य के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर तक जमा कराने की छूट दी गई है। राज्य के 1 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिली राहत। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बढ़ाई गई छूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर। राज्य के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर तक जमा कराने की दी गई छूट। राज्य के 1 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिली राहत। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बढ़ाई गई छूट। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छूट बढ़ाई गई। बड़ी खबर देहरादून से। राज्य के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां पर देहरादून जाने वाली 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ट्रैक पर कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। बता दें कि हरिद्वार ज्वालापुर के बीच चल रहा है कार्य। रेल यात्रियों को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। देहरादून से आने जाने वाली 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ट्रैक पर कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। बता दें कि हरिद्वार ज्वालापुर के बीच चल रहा कार्य, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून से आने जाने वाली 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ट्रैक पर कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया। हरिद्वार ज्वालापुर के बीच चल रहा है कार्य, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से आने जाने वाली 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों की हुई कोरोना जांच। राज्यपाल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद की गई जांच। 1 से 2 दिनों में अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट आएगी।
आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को कोरोना हुआ था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने अपील भी की थी कि जो लोग उनके संपर्क में आए थे वो लोग अपनी जांच कराएं और राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच हुई है। 2 दिन के अंदर उनकी कोरोना की रिपोर्ट आएगी। एक से 2 दिन में आएगी अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों की हुई कोरोना जांच। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो लोग अपनी जांच कराएं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई है, जिनकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी। एक से 2 दिनों के अंदर आएगी अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट। लाल कुआं पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता कर उत्तराखंड बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार के घोटालों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए बागी विधायकों को भी आड़े हाथ लिया और उनको खेत खराब करने वाला बैल बताया। कारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुँचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया। और सब ये मेरा विषय नहीं है, ये आरक्षण ये प्रीतम सिंह जी का और इंदिरा जी का विषय है। मैं एक बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी पार्टी की सरकार को गिराया है उनके विषय में किसी समय कोई कुछ सोचा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की ठंड का एहसास करा दिया है। देवभूमि के कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा दिया है। देवभूमि के कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा है। हाल ही में उत्तरकाशी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। एक ओर जहां इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को इस बर्फबारी से कई घरों की बिजली गुल होने का भी डर सता रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा ऐसे इलाकों में पर्याप्त मात्रा में शीतकाल का खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया है जहां इस तरीके की मुसीबतों की संभावना है। आपको बता दें, जिन जगहों पर बर्फबारी हो रही है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा बुग्याल, हरकी दून घाटी हैं। इसके अलावा गंगा घाटी के हर्षिल, सुक्की, मुखवा, धराली, यमुना घाटी में खरसाली, जानकी चट्टी, पुरोला ब्लॉक के सरबडियार और मोरी ब्लॉक के सांकरी आदि गांव के निकट की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भाजपुर में चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का उद्घाटन। प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर व गन्ना डालकर किया। इसमें पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया।
चीनी मिल में पहले गन्ने से लदी बैलगाड़ी व पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री द्वारा एक कंबल, एक बाल्टी देकर व उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल बदहाली के आंसू बहाती आ रही थी, जिसके आधुनिकीकरण करने के लिए विगत वर्ष उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा था कि मंत्री जी के दावे पर एक बार फिर फेल हुए हैं। शुक्रवार को बाजपुर को चीनी मिल का पिराई सत्र का शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल को आगे बढ़ाने हेतु कार्य किए जाएंगे और उन्होंने एक बार फिर कहा कि चीनी मिल की आय बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले गन्ने का भुगतान प्रदेश सरकार कर चुकी है, जो बेहद सराहनीय कार्य है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शीघ्र ही फैक्ट्री में 155 करोड़ का पावर प्लांट स्थापित किए जाने की बात कही। प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई। पहली बार पूरे उत्तराखंड में जो हमारी चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में अभी पिराई सत्र नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आज हमारे बाजपुर चीनी मिल में पिराई सत्र का शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस वर्ष रिकॉर्ड पिराई होगी, ऐसा मेरा मानना है। पिछले वर्ष गत वर्ष में जो चीनी का रिकवरी रेट था 10.81 रिकवरी रेट रहा है। बाजपुर के भटपुरी गांव में सड़क किनारे घूम रहे बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से आ रही मारुति वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम चकुलवा आरामपुर निवासी भटपुरी स्थित अपनी बेटी गायत्री के यहाँ गया हुआ था। एक वैन द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति जो लगभग 60-65 वर्ष के होंगे, उनको हिट एंड रन कर दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बॉडी का पंचायतनामा भर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कार चालक है, उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। बीते रोज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद राज्यपाल आइसोलेट हो गई थी। उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। साथ ही उनके संपर्क में आने वालों से अपील की कि वो भी अपनी जांच करवाएं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीते रविवार को कोरोना संक्रमित होने के कारण सोमवार को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंची, जहां राज्यपाल को प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया। यहाँ के चिकित्सकों की टीम की निगरानी में रहेंगी। इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमारी गवर्नर महोदया करीब 12:15 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आई थी, जो कि कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पर से उनको सीधा सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था और फिर उनको एडमिट कर लिया गया है कोविड एरिया में। एट प्रेजेंट उनकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इवैल्यूएशन अभी भी टीम्स के द्वारा जारी है। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आने वाले चुनाव में अध्यक्ष ने जीत की उम्मीद जताई। वहीं इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड त्रिवेंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। जेपी नड्डा जी का आगामी दौरा उत्तराखंड से होगा और साथ ही कहा कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम में विभिन्न बैठक आयोजित होगी। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात। जहाँ तक छुट्टी का मामला है, छुट्टी के मामले में देश सरकार सवाल ये था कि जो उत्तराखंड का अपना त्योहार भट्टियालगी वाले मामले में हमने 2 सांसदों का की एक कमेटी बनाई थी, इसमें वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद संन्यास लेने की किस तरीके से
खबर सितारगंज से है, जहां पर नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। भाजपुर के पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और शक्ति फॉर्म के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजय जायसवाल अन्य कई लोग अपने समर्थकों के साथ धरने स्थल पर पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। वही वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर हरीश दुबे की मांगों की सुध नहीं ली तो पूरे जिले में आंदोलन कर दिया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासियों ने पालिका कार्यालय में तालेबंदी कर अपना विरोध जताया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को अगर जल्द ही नहीं हटाया गया तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम आज हमारे धरने का हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि जो पेमेंटें हमारी रोक दी गई हैं, जो ठेकेदारों की पेमेंटें रोक दी गई हैं, जिस वजह से जो है गलियों मोहल्लों में रोडों की निर्माण नहीं हो पा रहा है और छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं वो परेशान हो गए हैं। उनका इतना उत्पीड़न एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है जो जगदीश कांडपाल जी हैं। तो हम सभी लोग ये मांग को लेकर आज जो है चौथा दिन हो गया है और आज इसी क्रम में लेकर हमने आज जो है तालाबंदी करी है। नगरपालिका पूरी हड़ताल पे बैठी है, ये सरकार के लिए भी चिंतन की बात है, क्योंकि ऐसी हठधर्मिता सही नहीं है। अगर सरकार ने समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन खाली सितारगंज तक नहीं सीमित रहेगा, ये पूरे जिले के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं सबकी समस्या एक सी है। अगर सरकार ने समय रहते हमारे अध्यक्ष और सितारगंज के सभासदों की बात को नहीं समझा तो ये लड़ाई फिर जिले स्तर पर होगी। जांच के नाम पे कितना बेवकूफ बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि जलस है तो जांच करा के पूरी हो जानी चाहिए ना। क्या नहीं, कितने महीने कितना टाइम आखिर भाई क्या बताना चाहते हैं आप लोग कि इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और मैं इसको बोलूँगा कि क्षेत्र के विकास को लेकर जो है इस तरीके नहीं करना चाहिए। अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, यहाँ पे आप खुद देखिए हर पार्टी के लोग हैं। बोर्ड किसी एक पार्टी का तो है नहीं, बोर्ड किसी एक पार्टी का। अगर वहाँ पर अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको ये राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को पंचकेदार शीतकालीन गद्दे स्थल के रूप में जाना जाता है और ये मंदिर भगवान केदारनाथ और तृतीय केदार मधमहेश्वर का शीतकालीन गद्दे स्थल है। इसके अलावा यहाँ तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की पूजा होती है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने से 5 केदारों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। जो भक्त केदार नहीं जा सकते वो ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके केदारनाथ धाम का पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भगवान मधमेश्वर की पवित्र डोली ऊखीमठ पहुंच चुकी है और अपने गद्दी स्थल में भगवान मधमेश्वर के वैदिक मंदिरों से हमारे पुजारी रावत जी निश्चित कर दिए। आज से आप समझ लीजिए कि शीतकालीन यात्रा की आज से है प्रारंभ हो चुकी है। भगवान केदार जी की और पंच केदारों की शीतकालीन यात्रा या दर्शन इसी उषा मंडल में प्रारंभ हो चुकी है। वर्ष 19-20 में 12,471 यात्री यहाँ पे आए ऊखीमठ में और हम अनुरोध करेंगे शीतकालीन यात्रा के लिए आप लोग आए, भगवान के दर्शन के लिए आए और इस शीतकालीन यात्रा के लिए शासन प्रशासन के जितने गाइडलाइन होंगे, जितने गाइडलाइन के तहत हम वेट कर रहे हैं, जो उनके गाइडलाइन होगा शासन प्रशासन का, उसी के तहत हम लोग तैयारी करेंगे और शीतकालीन यात्रा की हम पूरी खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी दीपावली का जश्न बाकी है। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को बूढ़ी दीपावली इगास त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य अपने पैतृक निवास सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाने जा रही हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने मीडिया के द्वारा आग्रह किया कि वो भी विलोपित हो और सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी दीपावली को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। तारीख को दीपावली उत्सव मनाया है और दीपावली का ध्येय सिर्फ ये है कि
प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से जो है अयोध्या की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। उस खुशी में हम दीप जलाते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। आम आदमी पार्टी में बागेश्वर जिले में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार व जिले में पहली बार आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। बसंत कुमार पूर्व में बागेश्वर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसंत कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही है। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में जहां तहां भटकने को मजबूर हैं, मगर नैनीताल के कुछ युवाओं ने अपने ही शहर में लकड़ी के टुकड़ों पर पेंट कर नेम प्लेट बनाने का काम शुरू किया है, जिसको सैलानी तो पसंद कर ही रहे हैं, साथ ही इससे युवाओं को भी एक बेहतरीन रोजगार मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रोजगार का बेहतरीन जरिया बन चुके लकड़ी की नेम प्लेट इन दिनों नैनीताल पहुंचे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं और उपहार के स्वरूप अपनों के लिए नेम प्लेट तैयार करवा कर ले जा रहे हैं। इमरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने लोन लेकर काम शुरू किया है। वे सहारनपुर व बिजनौर से लकड़ी की प्लेटों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंद से अलग अलग रंगों में रंग कर नेम प्लेट तैयार करते हैं। एक नेम प्लेट की कीमत लगभग 250 से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंचती है, जिसको सैलानी बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर यहां से ले जाते हैं। ये नेम प्लेट होता है, लकड़ी की होती हैं। ये प्लेट से हम बाहर से मंगवाते हैं ऑर्डर पे और फिर उसमें इन पर यहाँ पर कलर करके अपनी तरह से अपनी कला देते हैं इसमें। उसके बाद नाम लिख करके इसमें बनाया जाता है। जो भी आप नेम का कस्टमर बोलते हैं उस नेम का बन जाता है लिख करके, और अलग अलग प्राइस होता है। कस्टमर इसे बहुत पसंद करता है, यहाँ जब आता है तो इसे लेके ज़रूर जाता है। यहाँ रोज़ी रोटी का जरिया बनाया है, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से हमने एक नया, क्योंकि हर चीज़ होती है, एक हिल स्टेशन है तो कस्टमर आता है तो हर एक नई चीज़ देखता है, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। कस्टमर देखता है तो इसको देख करके रुकता ज़रूर है। अगर आप भी नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपकी नजर इन खूबसूरत नेम प्लेट्स पर पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका भी दिल इन पर ठहर जाएगा और आप जरूर इनको लेकर जाएंगे। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।